अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मूली की भुजिया बनाने की बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, जिन घरों में बच्चे या बड़े मूली की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं ना, अब वो आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे और बहुत ही मज़े ले ले के खाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने मूली की भुजिया बनाई है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। आधा किलो मैंने मूली ली है। मूली के पत्ते मैंने देखिए बिल्कुल इस तरह से बारीक बारीक काट कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने मूली के पत्ते इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद मूली इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद मेरे पास मूली थी। मूली को भी छिलका उतारने के बाद मैंने इस तरह से देखिए छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट कर लिया है। तो बस अब हमने मूली को बॉयल करना है इतनी देर तक जब तक कि मूली इसमें अच्छी तरह से एकदम से गल के सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है मूली को बॉयल होते हुए। मूली और मूली के पत्ते दोनों यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसमें पानी जो है वो थोड़ा सा रह गया है। तो हमने इसके पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। इसका पानी हमने फेंकना नहीं है क्योंकि इसमें ग़िज़ाइयत है पूरी सब्ज़ी की। तो इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना है, बस इसे अच्छी तरह से हम पहले खुश्क कर लेंगे। मूली भी देखिए एकदम से सॉफ्ट हो गई है, देखें चम्मच से आसानी से टूट रही है। तो यहाँ पर इसका पानी खुश्क करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में अलग से। अब सेम इसी कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल लेना है हस्ब ज़रूरत। इसमें खूब सारा लहसुन जाएगा बारीक चॉप किया हुआ, आपने पेस्ट नहीं डालना है। आपने इसी तरह से फ्रेश लहसुन चॉप करके लेना है। थोड़ी सी अदरक आपने लेनी है। ज़ीरा इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को हमने पहले ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ना कोई ज़्यादा मिर्च मसाले इसमें डाले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी तड़के की खुशबू आ गई है। अब इसमें मूली और मूली के पत्ते जो मैंने बॉयल करके रखे थे, ये इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हमने इन्हें भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। यकीन मानिए बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार मूली की भुजिया बनती है इस तरीके से। आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी फ़ैन हो जाएंगे। और मैंने जैसे कि शुरू में कहा था कि जिन घरों में मूली की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाई जाती है ना, तो अब वो भी इस सब्ज़ी के दीवाने हो जाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। नमक इसमें जाएगा हस्ब ज़रूरत और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। बस ये 2 मसाले ही हमने इसमें डालने हैं, बाकी इसमें कोई और मसाले हमने नहीं डालने हैं, ना तो इसमें हमने टमाटर डालने हैं। इसी तरीके से आपने सिंपल तरीके से बनाना है। ये जो हमने तड़का शुरू में तैयार किया, यकीन मानिए इसकी वजह से मूली का और इस तड़के का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही आला बनता है। बहुत ही लजीज ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। लेकिन यहाँ पर आपने एक गलती नहीं करनी है कि आपने इसकी भुनाई आपने छोड़ देनी है, सही से नहीं की तो फिर इसमें अच्छा सा फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छी तरह से फ्राई करते हुए बनाना है। और इस सब्ज़ी में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसमें हमने मूली को अच्छी तरह से फ्राई किया है। तो आप देख सकते हैं ऑयल अलग से सेपरेट होने लगा था। तो मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें मोटी वाली काट के डाली हैं। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट तक मज़ीद और पकाएंगे। तो बस आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई करते हुए पकाना है, तभी आपकी मूली की भुजिया बहुत ही मज़े की बनके तैयार होगी। अदरवाइज़ अगर मूली की सही से भुनाई नहीं होगी, इसमें पानी होगा, तो फिर वो सब्ज़ी आपकी उतनी अच्छी जायकेदार नहीं बनेगी, इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसीलिए बस इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छी तरह से आपने इसे भूनते हुए पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज हमारी मूली की भुजिया बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, बहुत ही हाज़मेदार मज़ेदार ये बनके तैयार हुई है। क्योंकि मूली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमारे हाज़मे को बेहतर बनाती है। तो सर्दियों में ये सब्ज़ी लाजमी बनाई जाती है सभी के घरों में। आप इस मूली के पराठे भी बनाए जाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आज मैंने मूली की भुजिया की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। इंशाअल्लाह ताला एक बार बनाकर तो देखें, यकीन मानिए आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमेशा आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी।
अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।